दर्पण का प्रतिबिंब एथन हमेशा से ही प्राचीन वस्तुओं की ओर आकर्षित रहा है। अतीत में कुछ ऐसा था जो मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। जिस तरह से प्रत्येक वस्तु अपने आप में इतिहास और रहस्य समेटे हुए थी। एक दिन शहर के एक पुराने हिस्से में एक स्थानीय दुकान में घूमते समय उसे एक बड़ा अलंकृत दर्पण मिला, जिसके फ्रेम के चारों ओर जटिल सोने की नक्काशी थी। दर्पण का शीशा बेदाग था। इसकी सतह मंद रोशनी वाली दुकान में एक नरम, लगभग भूतिया चमक को दर्शाती थी। दुकानदार, जो थकी हुई आंखों वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति था, ने देखा कि उसकी निगाहें दर्पण पर टिकी हुई थीं और उसे चेतावनी दी। इस दर्पण, इसका एक अजीब इतिहास है। इसके मालिक अक्सर परेशान करने वाली बातें करते हैं। शायद यह बेहतर होगा कि आप इसे यहीं छोड़ दें। हालांकि एथन आसानी से विचलित होने वाला व्यक्ति नहीं था। दर्पण ने उससे इस तरह बात की जिसे अनदेखा करना असंभव था। उसे इसके साथ एक अवर्णनीय संबंध महसूस हुआ, जैसे कि यह उसका अपना हो। चेतावनी के बावजूद उसने दर्पण खरीदा और उसे सावधानीपूर्वक अपने अपार्टमेंट में पहुंचाया। उस रात अपने बेडरूम में आईना लगाने के बाद एथन उसके सामने खड़ा था, अपने प्रतिबिंब को निहार रहा था। लेकिन कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने अपना सिर एक तरफ झुका लिया, अपनी हरकतों को ध्यान से देखते हुए। उसका प्रतिबिंब हिचकिचाया। उसने अपना हाथ उठाया और प्रतिबिंब को उसकी हरकतों को प्रतिबिंबित करने में एक पल और लगा, जैसे कि वह सिंक से बाहर था। एथन ने भौहें सिकोड़ी, यह सोचकर कि यह सिर्फ प्रकाश की चाल है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, यह एहसास और भी परेशान करने वाला होता गया। प्रतिबिंब अजीब तरह से व्यवहार करने लगा। कभी कभी जब वह हिलता तो वह हिलता नहीं था, या बहुत धीमी गति से हिलता था, जैसे कि देरी हो रही हो। दूसरी बार जब वह चल रहा होता या बैठा होता तो वह स्थिर खड़ा दिखाई देता। कभी कभी जब वह अपने पीछे के कमरे को देखने के लिए मुड़ता तो प्रतिबिंब कमरे को खाली दिखाता, भले ही वह अपनी आंखों से कमरे में चीजें देख सकता था। एथन ने अजीब घटनाओं को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया। उसे लगने लगा कि कोई उसे आईने के जरिए देख रहा है। यह सिर्फ प्रतिबिंब नहीं था। ऐसा लगा जैसे आईना ही किसी और अंधेरे की खिड़की बन गया हो। एक शाम एथन अपने बिस्तर के किनारे पर बैठा था, आईने में घूर रहा था। वह अपने बालों को सहलाते हुए अपने प्रतिबिंब को देख रहा था, अपने विचारों को शांत करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, प्रतिबिंब में कुछ ऐसा था जिसने उसका ध्यान खींचा। उसके पीछे एक आकृति खड़ी थी। उसका दिल धड़कने लगा। वह जल्दी से मुड़ा, लेकिन कमरा खाली था। वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह आईने की ओर मुड़ा, उसकी सांसें उसके सीने में अटक गईं, लेकिन आकृति वहीं रही। उसका आकार छायादार और अस्पष्ट था। यह एक लंबी आकृति थी, जिसकी गहरी खोखली आंखें थीं जो उसे सीधे घूर रही थीं। आकृति मुस्कुरा रही थी। एथन का खून ठंडा हो गया। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन पर जम गए थे। आकृति के चेहरे पर मुस्कान चौड़ी और अधिक भयावह हो गई, मानो उसे उसके डर का एहसास हो। वह अंधाधुंध घबराहट में दीवार से आईने को उखाड़ने की कोशिश कर रहा था। उससे छुटकारा पाने के लिए बेताब था। लेकिन जैसे ही उसके हाथ फ्रेम को छूते, उसके शरीर में एक ठंडी बर्फीली सनसनी दौड़ जाती। उसने अपने हाथ खींच लिए, जैसे कि जल गया हो। उसकी सांसें छोटी छोटी सांसों में आ रही थीं। आईने में दिखाई देने वाली आकृति हिली नहीं। वह उसी जगह पर खड़ी रही, उस डरावनी मुस्कान के साथ। लेकिन उसकी आंखें उसका पीछा करने लगीं। एथन पीछे की ओर लड़खड़ा गया। उसकी छाती डर से जकड़ गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। प्रतिबिंब पहले कभी ऐसा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे दर्पण जीवित हो गया हो, जीवित और भूखा। उस रात नींद नहीं आई। वह बिस्तर पर लेटा रहा, छत को घूरता रहा, अंधेरे में फुसफुसाहट सुनता रहा। दीवार पर लगा दर्पण अब केवल एक प्रतिबिंब नहीं था,
यह किसी और चीज के लिए एक द्वार की तरह लग रहा था, कुछ ऐसा जो उसे चाहता था, कुछ ऐसा जो उसे अपनाना चाहता था। अगले कुछ दिनों में एथन ने आईने से छुटकारा पाने के लिए हर संभव कोशिश की। उसने उसे कपड़े से ढक दिया, लेकिन जब उसने कपड़ा उठाया तो आकृति हमेशा वहीं थी, अभी भी मुस्कुरा रही थी। उसने उसे बेचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने फ्रेम को छुआ, उसकी उंगलियां जम गईं और उसे कांच के दूसरी तरफ से फुसफुसाती आवाज सुनाई दी जो उसका नाम पुकार रही थी। उसने उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जब पहली दरार दिखाई दी तो आकृति की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई और कमरा ठंडा होने लगा। एक शाम, इसे और सहन करने में असमर्थ, एथन आईने के सामने बैठ गया, सीधे प्रतिबिंब में घूर रहा था। तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। आकृति की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई, जो असंभव रूप से उसके चेहरे पर फैल गई। तुम, उसने एक ऐसी आवाज में कहा जो उसकी अपनी नहीं थी, लेकिन खोखली और दूर थी। अब तुम मेरे हो। और इसके साथ ही एथन समझ गया, आईना एक साधारण वस्तु नहीं थी, यह जीवित था और इसने उसे अपना बना लिया था। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।